हाँ जी बच्चे, अभी तक ना हमने लास्ट रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक ख़त्म किया है कि बॉडी सिर्फ क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है बस। जैसे फ़ैन है सिर्फ रोटेट करता है। आज मैं आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना ज़रूरी है, इसके बगैर आगे नहीं आप अगले चैप्टर समझने मुश्किल हो जाएंगे फिर। तो आज वाला कॉन्सेप्ट है रोलिंग मोशन, कि बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोलिंग मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली रोल का मतलब क्या होता है, जैसे हम बॉल को ग्राउंड पे रोल करा देते हैं। रोल का मतलब होता है कि बॉडी घूम भी रही है और साथ साथ आगे भी जा रही है। आपकी गाड़ी का टायर क्या करता है, वो रोल करता है, घूमता भी और साथ साथ आगे भी जाता है। तो टायर का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन है। तो जितना आप पढ़ रहे हैं +1 की फिजिक्स में, सब कुछ आपको विजिबल है, मतलब कि रोलिंग का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब क्या है, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो ये एक बॉडी है, ध्यान से समझना। अब ये बॉडी मैंने बना दी। अब बॉडी कौन कौन सी हो सकती है, ये रिंग हो सकता है, ये बॉडी सिलेंडर हो सकती है जो घूम सकती है, रिंग घूम सकता है, सिलेंडर घूम सकता है, सफ़ेयर घूम सकता है और डिस्क घूम सकती है। कई एग्जांपल है जो बॉडी घूम सकती है। रोड तो नहीं घूम सकती ना, जैसे मोबाइल फ़ोन है, फ्लैट है, ये तो नहीं घूम सकता ना, वो नहीं है। जो बॉडी घूम सकती है वो मैंने बना दी है, एक जनरल बॉडी बना दी। लेकिन बॉडी की मुझे शेप नहीं पता, रिंग है, डिस्क है, सफ़ेयर है, सिलेंडर है, पता नहीं। तो जिसके बारे में ना पता हो तो अपन ना उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना MK² लिखते हैं। पहली बात तो ये याद रख लो, बाद में बताऊंगा के कैसे निकालते हैं। जिस बॉडी की शेप के बारे में जानकारी ना हो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक करे, पर जनरल केस में क्या लिखते हैं, MK²। ठीक है। अब ये बॉडी ना रोल कर रही है। रोल करने का मतलब है एक तो ऐसे घूम रही है, ठीक है, और घूमते घूमते आगे भी जा रही है। बॉडी घूम भी रही है और घूमते घूमते कहाँ जा रही है, आगे भी जा रही है। ये सेंटर है इसका, ये V स्पीड से आगे जा रही है। V किसकी स्पीड है, इसके सेंटर ऑफ मास की, कि बॉडी पूरी की पूरी आगे भी जा रही है और साथ साथ घूम भी रही है। तो ये कौन सा केस हो गया, अभी बॉडी का रोलिंग मोशन हो गया। इसमें 3-4 डायग्राम बनेगी अपनी, अभी ध्यान से समझना। अब जो रोल बॉडी करती है ना, वो 2 मोशंस का कम्बिनेशन है। कौन कौन से 2 मोशन का कम्बिनेशन है, एक तो बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है, घूम रही है। तो किसका कौन सा मोशन हो गया, ये रोटेशनल, हर पार्टिकल घूम रहा है। और दूसरा, ये बॉडी कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, हर पार्टिकल आगे जा रहा है। आगे जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, सोच के देखो। तुम कार में बैठे हो, कार की स्पीड 100 है, तो कार के आगे जो बल्ब लगा है उसकी स्पीड भी कितनी है, 100। कार के स्टीयरिंग की स्पीड भी कितनी है, 100। कार के टायर की स्पीड भी कितनी है, 100। तो हर हिस्से की स्पीड आगे जाने की कितनी है, 100 है। तो इसकी स्पीड अगर V है तो हर हिस्से की आगे जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, V है। हर हिस्सा आगे जा रहा है कितनी स्पीड से, V स्पीड से। ये कौन सा मोशन है अपने पास, दिस इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो रोलिंग मोशन होता है वो किन 2 मोशंस का कम्बिनेशन है, अभी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल का। अभी मैंने डायग्राम बनाई है, अभी मैं डायग्राम को और एलेबोरेट करूँगा। अभी मैं बात करूँ कि बॉडी रोल कर रही है। रोलिंग करने में जो ये वेलोसिटी है ना लॉन्ग द टेंजेंट, इस वेलोसिटी की वैल्यू होती है ω/r। कितनी वेलोसिटी है, ω/r। ये वेलोसिटी भी ω/r, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ये भी ω/r है, ये भी ω/r। तो जब कोई बॉडी रोल कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वेलोसिटी होती है लॉन्ग द टेंजेंट और इसकी वैल्यू ω/r, ω/r, ω/r और ω/r। ट्रांसलेशन में सब आगे जा रहे हैं पार्टिकल्स। इन दोनों को जोड़ के कौन सा मोशन बन गया, रोलिंग। तो रोलिंग मोशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो ये लाइन लिखो पहले, रोलिंग मोशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ये 2 मोशंस का क्या है, कम्बिनेशन है। बॉडी रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है। अब इन्हीं दोनों डायग्राम में मैं ना पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ।
दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, सेंटर वाला पॉइंट है ओ। वही सेम इधर होंगे पॉइंट ए, बी, सी, डी, सेंटर वाला पॉइंट है ओ। अब इन दोनों मोशन को जोड़ के कौन सा मोशन बनता है अभी? रोलिंग मोशन बनता है। इनको जोड़ दो। जब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन करूँगा, डायग्राम वापस आते हैं, रोलिंग मोशन की डायग्राम बनाता हूँ मैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉइंट ए पे चेक करो, पॉइंट ए पे चेक करो, कितनी वेलोसिटी है ये वाली? ये वेलोसिटी कितनी? क्या दोनों की डायरेक्शन सेम? ठीक है, तो पॉइंट ए पे ये वेलोसिटी बनेगी v प्लस ओमेगा, टोटल नेट वेलोसिटी v प्लस ओमेगा। पॉइंट बी पे चेक करना, पॉइंट बी पे आगे जाने वाली वेलोसिटी कितनी है? v है। नीचे जाने वाली वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा r। ये नेट वेलोसिटी आ गई। कहाँ पे आई नेट वेलोसिटी? ये वाली पॉइंट बी पे। पॉइंट सी पे बताना, पॉइंट सी पे आगे वाली वेलोसिटी है ओमेगा आर, पीछे वाली वेलोसिटी, आगे वाली v, पीछे वाली ओमेगा आर। अब कौन ज़्यादा है पता नहीं। अगर v ज़्यादा है तो v माइनस ओमेगा आर, अगर ओमेगा आर जा रहा है तो ओमेगा आर माइनस v। पता नहीं, तीन पॉसिबिलिटी बनेगी कि v ओमेगा आर के बराबर भी हो सकता है, ओमेगा आर से ज़्यादा भी हो सकता है, ओमेगा आर के कम भी हो सकता है। पता नहीं ना कौन सा है। तो मैं एक बारी इसको v को ज़्यादा मान लेता हूँ, v को ज़्यादा मान लिया। ठीक है, d पे बताना, आगे वाली वेलोसिटी कितनी है? ये v, और ये वाली वेलोसिटी ओमेगा आर है, तो ये v होगी और ये बन गई अपने पास ओमेगा आर। ठीक है, हर पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी लिख दी। और एक पहला केस करा मैंने जब v किससे ज़्यादा है? ओमेगा आर से ज़्यादा है। लेकिन तीन केस बनेंगे, v ओमेगा आर से ज़्यादा हो, v ओमेगा आर से कम हो या बराबर हो। तीन केस बनते हैं। तो ये मोशन कौन सा है? रोलिंग मोशन है। सारी बात अपन समझेंगे डिटेल में। इसमें चाहे बॉडी घूम रही है, लेकिन सबकी आगे जाने वाली स्पीड तो v है। ठीक है, और रिजल्टेंट स्पीड ये वाली है जो मैंने लिखी है। ठीक है, अब बात आती है कि जो रोलिंग मोशन होता है वो दो तरह का होता है। लिखो, रोलिंग मोशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। रोलिंग मोशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप अपन करते हैं इम्प्योर रोलिंग। पहली टाइप मैं आपको कौन सी समझा रहा हूँ? इम्प्योर रोलिंग। दूसरी टाइप कौन सी बताऊँगा? प्योर रोलिंग बताऊँगा अभी, लेकिन अपन ने हेडिंग अभी कौन सी बनाई है? इम्प्योर रोलिंग। दूसरी टाइप कौन सी बताऊँगा मैं? प्योर रोलिंग। अब इम्प्योर रोलिंग क्या चीज़ है? इम्प्योर रोलिंग में दो पॉसिबिलिटी है, या तो v ओमेगा आर से ज़्यादा होता है या v ओमेगा आर से कम होता है। दो पॉसिबिलिटी इम्प्योर में। मैं पहली बात कर रहा हूँ कि अगर v ओमेगा आर से ज़्यादा है, अगर v किससे ज़्यादा है? ओमेगा आर से ज़्यादा है, तो ये डायग्राम बन गई। ये बनाई थी मैंने। देखो, हर पॉइंट पे डायग्राम चाहे दोबारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अपर पॉइंट पे v प्लस ओमेगा आर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोलिंग मोशन चल रहा है। ये v, ये ओमेगा आर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब v ओमेगा आर से ज़्यादा है तो v माइनस ओमेगा आर, ये वाला v और ये ऊपर था ओमेगा आर। मैंने ये डायग्राम यहाँ बना दी। अगर मेरे पास टच स्क्रीन होती, जो है नहीं, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से उठाता, कट करता, और यहाँ पे मैं क्या कर देता? पेस्ट कर देता। तो आने वाले 10 साल के बाद ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी के चेंजेस आ रहे हैं ना, तो ये बोर्ड जो है वो भी स्मार्ट बोर्ड ही बन जाएंगे। हो चुके हैं कई जगह पे, अब आने वाले टाइम में बन जाएगा। ज़रूरी हो जाएगी चीज़ ये वाली। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है कि बॉडी आगे जा रही है, v ज़्यादा है ना, इसका आगे जा रही है, घूम कम रही है। आगे जा रही है और घूम,
इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल आप कई बार ना गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का काम क्या, टायर को घूमने से रोकना। तो टायर घूमना तो बंद कर देता है, लेकिन वो फिर भी आगे जाता है स्लिप करके। तो उसमें v की वैल्यू किससे ज़्यादा है, ओमेगा आर से ज़्यादा है। कई बार आप ब्रेक जब लगाते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी वहाँ पे रुक नहीं जाती, गाड़ी का टायर घूमना बंद कर देता है, लेकिन जो टायर है वो स्लिप करके कहाँ जाता है, आगे जाता है और पूरी रोड पे निशान पड़ जाता है कि ब्रेक लगी थी। तो वो किसकी एग्जांपल है, वो इम्प्योर रोलिंग की। तो इम्प्योर रोलिंग की बेस्ट एग्जांपल है व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स लगाने से क्या होता है, टायर की रोटेशन कम हो जाती है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, टायर की रोटेशन कम हो जाती है, लेकिन टायर आगे तो जाता है। हिंदी में लिख लो, चाहे आपका यूरी को ही वर्ड्स बनाने हैं। टायर की रोटेशन कम हो जाती है, लेकिन टायर आगे तो जाता है। तो जो ब्रेक लगती है गाड़ी में और आवाज़ आती है, तो किसकी आवाज़ आती है, अभी कौन से मोशन की आवाज़ आ रही है, वो इम्प्योर रोलिंग। तो नॉर्मली इम्प्योर रोलिंग डेली हर साथ नहीं होती। कब होती है, जब हम ब्रेक बहुत तेज़ लगा दें, गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी कार जा रही है और आपने एकदम से ब्रेक लगा दी। उस केस में गाड़ी का टायर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन रुक नहीं पाता, लेकिन घूमना बंद कर देता है। तो टायर घूमना बंद हो गया, मोशन उसके अंदर है, सीधा आगे जाएगा, टायर घूम के आगे नहीं जाएगा, वो स्लिप करके आगे जाएगा। तो उसमें आपको पता पूरी रोड पे वो टायर का निशान पड़ देता है। वो इम्प्योर रोलिंग की बेस्ट एग्जांपल है। कब, जब v किससे ज़्यादा है, अभी ओमेगा आर से। अगली एग्जांपल क्या है इम्प्योर रोलिंग की, v लेस देन ओमेगा आर। ये कब होता है, डायग्राम ना हो पहले तो। अपर साइड पे v प्लस ओमेगा आर तो बनना ही है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे v राइट साइड पे, ओमेगा आर नीचे है। अब बॉटम पे ओमेगा आर ज़्यादा बोल रहा हूँ, v कम बोल रहा हूँ। तो ओमेगा आर ज़्यादा है, v कम है, तो पीछे की तरफ हो जाएगा ओमेगा आर माइनस v। ठीक है, इधर वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट का नाम क्या था, सी, हाँ नाम रखा करो पॉइंट का। डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, आगे जाने वाली v है और ऊपर जाने वाली कितनी है, ओमेगा आर है। ये हो गया। इस केस में पता क्या होता है, ओमेगा आर ज़्यादा है और v कम, मतलब आगे जाने की स्पीड कम है और घूमने की स्पीड, वो पता कब होगा, जब आप गाड़ी का टायर सैंड में ले जाओ, मिट्टी में ले जाओ, उसमें टायर धंस जाता है, टायर घूमता ज़्यादा है, आगे कम जाता है। जब मड में टायर फंस जाए, मड में मिट्टी में टायर फंस जाता है, गिल्ली मिट्टी में, तो उसमें टायर घूमता ज़्यादा है और आगे कम जाता है, हम बड़ी मुश्किल से आगे टायर जा पाता है। तो वो कौन सी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, इम्प्योर रोलिंग की, जिसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ओमेगा आर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इम्प्योर रोलिंग की दूसरी एग्जांपल मैंने आपको कौन सी बताई है, मड के अंदर जो टायर है वो घूमता ही जा रहा है, मड के अंदर मिट्टी में टायर फंस जाए तो घूमता रहेगा, आगे नहीं जा पाता। ठीक हो गया। लेकिन हमने ना इम्प्योर रोलिंग को डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा रूटीन में अपन 90% गाड़ी जो चलाते हैं वो प्योर रोलिंग मोशन में चलाते हैं। हम ये कोई कि डेली हम इतनी तेज़ ब्रेक लगाएंगे गाड़ी स्लिप करके घर तक पहुँचे, नहीं, आराम से गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, घर तक आराम से पहुंच जाए। और अगर मिट्टी सामने पड़ी हुई है तो मिट्टी में गाड़ी नहीं लेके जाते, हम साइड से निकाल लेते हैं। तो अब इम्प्योर रोलिंग से डेली डील नहीं करते, हम डेली डील किससे करते हैं, प्योर रोलिंग से करते हैं। तो इसलिए अपन ने प्योर रोलिंग को ही डिटेल में पढ़ना है। अब हेडिंग नाउ प्योर रोलिंग मोशन। इम्प्योर तो बता रही है मैंने आपको, नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्योर रोलिंग मोशन। अगर मान लो घर में बैठे हो, ठीक है, इवनिंग टी आप पी रहे हो और बाहर से आवाज़ आए ब्रेक लगने की, होती है ना, फिर हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, देखते हैं क्या हो गया। तो वो किसकी एग्जांपल है, वो इम्प्योर रोलिंग। और उसमें क्या ज़्यादा है, v की वैल्यू ओमेगा आर से ज़्यादा है। हाँ जी, अब प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग में v की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का टायर घूमेगा जितना, उतना ही आगे जाएगा, कम ज़्यादा नहीं है कि घूम कम रहा है आगे जा रहा है, ऐसा नहीं है, जितना घूमेगा उतना आगे जाएगा। एक बात समझो, अगर टायर ने एक चक्कर पूरा लगा लिया, पूरा घूम गया एक रोटेशन, तो कितना आगे गया, 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि टायर की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो अगर उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, कितना आगे गया, 2 पाई आर। एक बात वैसे समझा रहा हूँ मैं नॉलेज के लिए। प्योर रोलिंग चलो अपन शुरू करते हैं। ट्रैक्टर की एग्जाम्पल देखें, ट्रैक्टर में ये वाला टायर छोटा होता है, पिछला टायर बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये वाला टायर का मान लो रेडियस 1 मीटर है, एग्जांपल ले रहा हूँ,
अगर इस टायर का रेडियस कितना है 2 मीटर है, रफ एग्जांपल है, जाना दोनों ने इकट्ठे है, जाना दोनों ने, तो एक होगा क्या, ये टायर छोटे वाला ज़्यादा घूमेगा, बड़े वाला एक ही घूमेगा। छोटे वाला 2 चक्कर लगा के उतना आगे जाएगा, तो बड़े वाला एक में आगे उतना चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको अपन तेज़ स्पीड से नहीं चला सकते। ट्रैक्टर जो चलते जिनके टायर छोटे बड़े हो ना, वो तेज़ स्पीड से नहीं चलते, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, वो इम्प्योर ही बनेगा हर बारी फिर। इसलिए गाड़ी जो बनाई जाती है, गाड़ी के टायर सब तकरीबन सेम साइज़ के रखे जाते हैं ताकि बैलेंस सा बना रहे, प्योर रोलिंग मोशन बने हर टायर का। चलिए V इक्वल टू ओमेगा आर की मैं बात कर रहा था। आ जाओ डायग्राम पे, आ जाओ वापस, बोलो V। पॉइंट ए पे स्पीड कितनी, V की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर है, या ओमेगा आर की वैल्यू V के बराबर है, तो V प्लस V कितना हो गया 2V। पॉइंट B पे ये वाली स्पीड है V, और ये वाली स्पीड भी ओमेगा आर की वैल्यू भी मैंने V लिख दी, तो पॉइंट B पे रिजल्टेंट स्पीड कितनी बन गई √2V। पता तुम्हें, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो और बराबर हो तो रिजल्टेंट कितना होएगा √2V। अब जो ग्राउंड पे पॉइंट है C, इसमें ओमेगा आर किसके बराबर है V के, तो ओमेगा आर आगे पीछे था, V आगे था, नेट कितना हो गया 0, तो C पॉइंट पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी एट C पॉइंट कितनी 0। हाँ जी, D पॉइंट पे V आगे है, ओमेगा आर ऊपर है, ओमेगा आर की वैल्यू V है, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √2V हो जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। ये मैंने किसकी बात की है अभी, कौन से मोशन की बात की है, प्योर रोलिंग की बात की है। ध्यान से बात को देखो, डायग्राम को देखो बड़े ध्यान से। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, इसकी स्पीड कितनी है। अब तुम बच्चे सोचते हैं कि टायर तो पूरा घूम रहा है, फिर इसकी स्पीड कैसे 0 होगी। तो ये हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है, लेकिन आगे जाने की सबकी स्पीड कितनी है, आगे जाने की V, आगे जाने की सबकी V है। ये तो रिजल्टेंट स्पीड है ओमेगा आर के साथ जो अपन ने निकाली है। और जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है ना, वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जो पॉइंट किसके कॉन्टैक्ट में है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, हमेशा वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है रोलिंग मोशन में। और जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लिख लो ये बात। इन रोलिंग मोशन वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। इन रोलिंग मोशन वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। बॉडी विच इज एट, बॉडी की जगह लिखो पॉइंट विच इज कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। जो पॉइंट किसके कॉन्टैक्ट में है, अभी ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। इसका मतलब समझाता हूँ, रेस्ट का मतलब क्या। थोड़ा सा बात को ना ध्यान से सुनना, मेरा जो बता रहा हूँ। ये ना कोई मड पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, गिल्ली मिट्टी है। ये गाड़ी का टायर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट किस में है, मोशन में है कि रेस्ट में है, रेस्ट में है। नेट इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है। और ये भी किस में पड़ा है, मिट्टी भी किस में है, तो मिट्टी इसके साथ जुड़ जाएगी, मिट्टी इसके साथ जुड़ जाएगी। और जब ये टायर ऊपर जाएगा, मिट्टी तो रेस्ट में है, बट अपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, मिट्टी किस में है, रेस्ट में थी। तो अपर पॉइंट पे जब वो टायर पहुंचेगा, मिट्टी अलग हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो मड गार्ड होते हैं ना, मड गार्ड जो टायर के ऊपर एक गार्ड लगा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो मिट्टी आई कहाँ से, मिट्टी उस पॉइंट, मिट्टी को मतलब मड को कौन लेके आया ऊपर, बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी थी, 0 थी। ये नहीं कि हर बार एक ही पॉइंट रेस्ट में होएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो यहाँ से आप हवा भरते हैं इस पॉइंट से, ये भी ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आया, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी 0। फिर जब ये ऊपर गया, अगला पॉइंट आया, उसकी वेलोसिटी 0। ऐसे जाते रहेंगे, ऐसे ऊपर जाते रहेंगे, और जो इस पॉइंट पे आएगा उसको एक बार रुकना पड़ेगा।
जो इस पॉइंट पे आएगा उसको एक बारी क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ऐसे अगला पॉइंट आया, ये रुक के आगे चला गया, फिर अगला आया वो रुक के फिर आगे चला गया, ऐसे है। जैसे तुम ये समझो कि 20, 25, 50 लोग लाइन में लगे हैं, सब चल रहे हैं अपने अलग अलग स्पीड से, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएंगे उनको रुक के फिर आगे जाना है। अगला पॉइंट आया उसको रुकना है, फिर आगे जाना है। हमेशा के लिए रेस्ट में नहीं है, फिर वो टायर रुक गया घूमने से, हमेशा के लिए रेस्ट में नहीं है। जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगा वो एक बार रुकेगा। जैसे होता है ना कि मान लो लोग लगातार आ रहे हैं, सामने मंदिर आ गया तो 1 सेकंड का रुके, मत्था टेका, फिर आगे चले गए। वैसे ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में जो आया वो एक बार रुका, फिर आगे चला गया, हमेशा के लिए रेस्ट में नहीं है, ठीक है। और हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बोलो, अलग अलग है। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है रोलिंग मोशन में। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट की है, ए पॉइंट की है। अब मैं आपको रोलिंग मोशन में अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकालने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, लिखेंगे। ये तो मैंने देखो सारे पॉइंट मैंने सरफेस पे लिए है ना, पॉइंट अंदर भी तो हो सकते हैं। टायर क्या, टायर जो होता है अंदर से खाली होता है क्या गाड़ी का, नहीं, रिम होता है पूरा, अंदर प्लेट लगी होती है, उस प्लेट के ऊपर टायर लगाया होता है। तो हर पॉइंट की अलग अलग स्पीड है। तो हेडिंग बना लो, मेथड टू फाइंड वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स। मेथड टू फाइंड वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन प्योर रोलिंग मोशन। इन प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन में अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एक शॉर्टकट टेक्निक है, ऑब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाए बात। देखो ये एक अपना रिम है, टायर है, मत समझो, ये रोलिंग कर रहा है इसके अबाउट, ठीक है। मुझे पॉइंट पी पे वेलोसिटी बतानी है, मुझे वेलोसिटी कहाँ बतानी है, पॉइंट पी पे बतानी है। तो क्या रूल है, स्टेप 1, स्टेप 1 है पी को इससे ज्वाइन करो, पी को लाइन से ग्राउंड से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। पहली चीज़, इस डिस्टेंस का नाम क्या बना, ओ पी, क्या नाम बना, ओ पी। और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी v बनेगी। व्हाट इज v, वेलोसिटी एट p, और v की वैल्यू कितनी, ओमेगा इंटू ओ पी, ओमेगा इंटू ओ पी। व्हाट इज ओ पी, पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ देना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अब इसकी। और डायरेक्शन कौन कैसे आप निकालते हैं, डायरेक्शन जो लाइन तुमने ज्वाइन करी उसके परपेंडिकुलर। अब बच्चे ये पूछते हैं कि परपेंडिकुलर सर इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं। अब ये सोचो टायर कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है। अब बताना ज़रा, मुझे वेलोसिटी बतानी है पॉइंट ए पे, क्या रूल है अभी, क्या स्टेप बताया, पहले पॉइंट ए को किससे जोड़ दो, ग्राउंड से जोड़ दिया, फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन बन गई। और इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लिखते हैं आप, ओमेगा इंटू ए ओ। व्हाट इज़ ए ओ, डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2r, तो क्या ये 2 ओमेगा आर आ गया, दिस इज़ द वेलोसिटी एट ए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओमेगा आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, v के। ओमेगा आर किसके बराबर होता है रोलिंग मोशन में, v, सेंटर ऑफ मास की स्पीड, गाड़ी की स्पीड आगे जाने की। तो ये मैंने लिखा था पिछले एक्सप्रेशन में कि वेलोसिटी एट a कितनी होती है 2v, चेक करा दिया। अब बताना वेलोसिटी एट c कितनी, मिडल पॉइंट पे। हाँ जी, क्या तरीका है बोलो, c को o से ज्वाइन कर दो, कर दिया। फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस लाइन के कहाँ बनाऊँ, ये बनेगी। और VC को क्या लिखूँ मैं, ओमेगा इंटू ओ सी। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ओ सी, निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे, ये ऐसे लाइन ड्रा करी, ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, तो ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री बन जाएगा। पता है इतना मैथ आता तुम्हें, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। पैथागोरस लगा लो, चलो पैथागोरस से आपके पास ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2r आ गई, ठीक है। तो ये √2v ओमेगा आर, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है v, खत्म। यही मैंने निकाला था पिछले केस में, √2v। तो मैं हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी निकाल सकता हूँ।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला पॉइंट एक और चेक करते हैं आप, कैसे करना है, क्या रूल है बोलो, पुराना रूल है। सी को किससे जोड़ना है, ओ से जोड़ दिया। डायरेक्शन क्या लेनी है, लाइन के, तो फॉर्मूला क्या अपने पास ओमेगा इंटू ओ सी। अब ओ सी निकालना चाहते हो, ओ सी कैसे है ये पूछ रहे हो आप, ओ सी कैसे आया। अब ये तो थोड़ा देखो, सी सेंटर पे है तो ये तो ये आर हो गया, ये भी आर है, तो ये निकालें तो हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज √2r हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर √2r, तो जो ओमेगा आर ये v हो गया, ये √2v हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखते हैं इसमें। अगला एक क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सप्रेशन है इसमें। रोलिंग मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, और निकालने का तरीका मैंने बता दिया। इसका एक और भी मेथड है फाइंड करने के, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके में ना यही बच्चों को सिखाते हैं, शॉर्टकट है ये। हाँ जी, ये हो गया, बॉडी रोल कर रही है, दिस इज पॉइंट P, ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल पे पॉइंट P है, सेंटर पे नहीं है। अब ये O पॉइंट हो गया, ठीक है। बॉडी ऐसे क्या कर रही है, रोल कर रही है, रेडियस इसका आ रही है, क्या लिखोगे आप, ये वेलोसिटी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी एट P, ठीक है। वेलोसिटी एट P क्या लिखोगे आप, ओमेगा इंटू OP। अब OP कितना होगा, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, OP कितना होगा, ये रेडियस ऐसे, ये रेडियस तो नहीं बना अपने पास, सेंटर तो ये है ना, ये चलो रेडियस हो गया, ये बनेगा, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। पॉइंट P कहाँ पे है अभी, सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है। इसको O डैश सेंटर से जोड़ दिया, ये क्या हो गया, R हो गया, ये भी क्या हो गया, R हो गया। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये एंगल थीटा मैंने बनाया है। 90 डिग्री तो एंगल कब होता, जब P बिल्कुल कहाँ पे होता, सेंटर पे, सेंटर पे नहीं है ना, P थोड़ा सा नीचे है। अब सोचो मैथमेटिकल कैलकुलेट कैसे करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें ताकि अपने पास OP की वैल्यू आ जाए थीटा के टर्म्स में। एक बात बताओ, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैथमेटिकल काम है, ध्यान से थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना बना, इसको एक बार में थीटा डैश लिख लो, और थीटा डैश की वैल्यू कितनी है बाद में पुट करेंगे। ये ट्रायंगल बताना कौन सी बनी, O डैश OP, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी, कौन सी ट्रायंगल बनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको मैंने थीटा डैश लिख दिया, तो वेट करो थोड़ा, इसको लिख दिया थीटा डैश, पता चल गई बात इतनी। अब देखो, अब मैं अगर O से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, O डैश M, क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर O डैश M, थोड़ा मैथमेटिकल काम है, ध्यान से देखना है। तो क्या मैं इन ट्रायंगल O डैश PM में, O डैश PM में PM बाई PO डैश की वैल्यू बताना कितनी बनेगी, PM बाई PO डैश, व्हाट इज PM, बेस, व्हाट इज PO डैश, हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा डैश। PM इक्वल टू PO डैश कितना है, R, कितना है PO डैश, R है, तो ये बन जाएगा R कोस थीटा डैश। मैथमेटिकल काम है, फिजिक्स का काम ख़त्म हो गया, ये तो मैथ सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको कम समझ आ रही है तो तुम्हें मैथ कमज़ोर है तुम्हारा। PM आ गया। अब मैंने अगर MO निकालना है तो इसी ट्रायंगल में आ जाओ, O डैश MO में बताना, MO बाई O डैश O, ये भी किसके बराबर होगा, कोस थीटा डैश के,
एम ओ डैश ओ कितना है आर, तो इससे एम ओ की वैल्यू कितनी आ गई आर कोस थीटा डैश, ये एम ओ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बताना पूरा ओ पी किसके बराबर होगा, पी एम प्लस एम ओ। वट इज़ पी एम, आर कोस थीटा डैश, वट इज़ एम ओ, आर कोस थीटा डैश, कितना बन जाएगा जी 2r कोस थीटा डैश, ये ओ पी आ गया। तो वेलोसिटी एट पी मैंने क्या लिखी, ओमेगा इंटू 2r कोस थीटा डैश, ओमेगा इंटू 2r कोस थीटा डैश की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, ये 2 ओमेगा आर कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 बड़ी ओमेगा आर वी। तो वेलोसिटी एट पी कितनी बन गई 2v साइन थीटा। मैथमेटिकल काम है, रूल तो वही है, पी पे वेलोसिटी निकालनी है, पी को ओ से ज्वाइन किया, फिर जो ओ पी लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। मेन तो काम होता है तुम्हारा ओ से पी निकालना। हाँ जी, ओ से पी कैसे निकालते हैं अपन, ये थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे सोल्व करना है। ओ पी निकाल लिया, ये वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, इतना आज हम कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना सफिशेंट है। थैंक यू, इसको आप ट्राई करिए।